रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी किराए पर देने के आरोप में 5 लोगों पर मामला जो है वो दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी जिसमें साफ तौर पर डीसी जम्मू द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी अगर किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उसकी वेरिफिकेशन होना जो है बेहद जरूरी है। यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे रहे हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर से हो या फिर हमारे देश से किसी बाहर से हो, आपको पहले उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, फिर प्रॉपर्टी जो है वो आपको रेंट पर देनी है। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये फरमान जारी होने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कि सब लोगों ने इस तरह से वेरिफिकेशन करवाई होगी। और उसी के चलते नाहरवाग पुलिस स्टेशन जम्मू में 5 लोगों पर जो है वो मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने रोहिंग्यास को जो है प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दी थी। यानी कि रोहिंग्यास जिसकी बात हमेशा से की जाती है और उन लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर देना और विदाउट वेरिफिकेशन। और हम लोग देखते हैं कि कई सारे रोहिंग्यास जो जम्मू में रुके हुए हैं, जम्मू में ठहरे हुए हैं, उन लोगों के पास जो है वेरिफिकेशन करवाने के लिए शायद उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो ऐसे ही प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं और अपना गुजर बसेरा जो है वहां पर करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि इन लोगों ने जो है रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दी थी और उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो ये खबर आप तमाम लोगों के लिए है जिन भी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, चाहे वो किसी को भी दी हुई है, और अगर आपने नियर पुलिस स्टेशन अगर आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, यानी कि जो लोग आपकी प्रॉपर्टी पर किराए पर रह रहे हैं, अगर उनकी वेरिफिकेशन आपने नहीं करवाई है तो आपका ऊपर भी जो है वो मामला दर्ज हो सकता है। यानी कि जो भी नियर पुलिस स्टेशन है, इसमें एसएसपी जम्मू द्वारा भी साफ तौर पर पहले कहा गया था कि जिन भी लोगों ने प्रॉपर्टी रेंट्स पर दी हुई है वो लोग वेरिफिकेशन जो है वो जरूर करवाएं कि उनके पास कौन लोग रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर वो लोग किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी गलत मामले में कहीं पर इन्वॉल्व है, तो अगर उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनकी जांच पड़ताल हो सके। यानी कि आपके घर पर या आपकी प्रॉपर्टी पर कोई किराए पर रह रहा है, आप कैसे जानते हैं कि वो शख्स गुनहगार तो नहीं है, वो कहीं अपने यहाँ से आया है, जिस क्षेत्र से भी आया है वहां पर उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, भागकर तो नहीं आया। तो यही है कि अगर आप उनकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, आप लोग किराएदार जरूर रखिए। यहाँ पर कोई भी इतनी बात नहीं कहता कि आप अपने किराएदार ना रखें, किराएदार जरूर रखें, पर आप वेरिफिकेशन जो है उनकी जरूर कराएं। जो भी नियर पुलिस स्टेशन है उनके दस्तावेज आपको वहां जमा करवाने हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह, वो कहाँ से आए हैं, किस मसले में यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या काम आपके शहर में आपके आसपास वहां पर वो लोग कर रहे हैं, उसकी तमाम जानकारियां जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास रहे, ताकि कोई भी अगर इस तरह से कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कहीं वो किसी क्षेत्र से कोई गलत काम करके यहाँ पर पहुंचा है तो उसकी जो है उसे पकड़ा जाए। इसी के चलते ये फरमान जारी किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग वेरिफिकेशन करें तमाम अपने किराएदारों की। तो मैं आपको बता दूं कि 5 इस तरह से मामले दर्ज हुए हैं जिसमें रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है। रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी किराए पर देने के आरोप में 5 लोगों पर मामला जो है वो दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी जिसमें साफ तौर पर डीसी जम्मू द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी अगर किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उसकी वेरिफिकेशन होना जो है बेहद जरूरी है। यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे रहे हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर से हो या फिर हमारे देश से किसी बाहर से हो, आपको पहले उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, फिर प्रॉपर्टी जो है वो आपको रेंट पर देनी है। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये फरमान जारी होने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कि सब लोगों ने इस तरह से वेरिफिकेशन करवाई होगी। और उसी के चलते नाहरवाग पुलिस स्टेशन जम्मू में 5 लोगों पर जो है वो मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने रोहिंग्यास को जो है प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दी थी। यानी कि रोहिंग्यास जिसकी बात हमेशा से की जाती है
और उन लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर देना और विदाउट वेरिफिकेशन। और हम लोग देखते हैं कि कई सारे रोहिंग्या जो जम्मू में रुके हुए हैं, जम्मू में ठहरे हुए हैं, उन लोगों के पास जो है वेरिफिकेशन करवाने के लिए शायद उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो ऐसे ही प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं और अपना गुजर बसेरा जो है वहां पर करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि इन लोगों ने जो है रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दी थी और उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो ये खबर आप तमाम लोगों के लिए है जिन भी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, चाहे वो किसी को भी दी हुई है, और अगर आपने नियर पुलिस स्टेशन अगर आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, यानी कि जो लोग आपकी प्रॉपर्टी पर किराए पर रह रहे हैं, अगर उनकी वेरिफिकेशन आपने नहीं करवाई है तो आपका ऊपर भी जो है वो मामला दर्ज हो सकता है। यानी कि जो भी नियर पुलिस स्टेशन है, इसमें एसएसपी जम्मू द्वारा भी साफ तौर पर पहले कहा गया था कि जिन भी लोगों ने प्रॉपर्टी रेंट्स पर दी हुई है वो लोग वेरिफिकेशन जो है वो जरूर करवाएं कि उनके पास कौन लोग रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर वो लोग किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी गलत मामले में कहीं पर इन्वॉल्व है, तो अगर उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनकी जांच पड़ताल हो सके। यानी कि आपके घर पर या आपकी प्रॉपर्टी पर कोई किराए पर रह रहा है, आप कैसे जानते हैं कि वो शख्स गुनहगार तो नहीं है, वो कहीं अपने यहाँ से आया है, जिस क्षेत्र से भी आया है वहां पर उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, भागकर तो नहीं आया। तो यही है कि अगर आप उनकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, आप लोग किराएदार जरूर रखिए। यहाँ पर कोई भी इतनी बात नहीं कहता कि आप अपने किराएदार ना रखें, किराएदार जरूर रखें, पर आप वेरिफिकेशन जो है उनकी जरूर कराएं। जो भी नियर पुलिस स्टेशन है, उनके दस्तावेज आपको वहां जमा करवाने हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह, वो कहाँ से आए हैं, किस मसले में यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या काम आपके शहर में आपके आसपास वहां पर वो लोग कर रहे हैं, उसकी तमाम जानकारियां जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास रहे, ताकि कोई भी अगर इस तरह से कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कहीं वो किसी क्षेत्र से कोई गलत काम करके यहाँ पर पहुंचा है तो उसकी जो है उसे पकड़ा जाए। इसी के चलते ये फरमान जारी किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग वेरिफिकेशन करें तमाम अपने किराएदारों की। तो मैं आपको बता दूं कि 5 इस तरह से मामले दर्ज हुए हैं जिसमें रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है।